नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। हर बार और जिस तरह से किसी ना किसी पर्सनैलिटी को हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मिलवाते हैं, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वो प्रोग्राम एक अटूट छाप बन जाता है। इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूं 106वां प्रोग्राम। हरियाणा के इतिहास के अंदर अभी तक का जितने भी चैनल चल रहे हैं उसका ये पहला चैनल है अब तक टाइम्स, जिसका ये प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, लगातार 100 क्रॉस कर चुका है और ये लगातार चलेगा। और इस बार जिससे आपको मैं मिलवाने वाला हूं उनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ समझने की कोशिश भी की होगी और काफ़ी कुछ रूमर फैलाया भी होगा। ऐसा कह रहा हूं, लेकिन होता नहीं है ऐसा कभी भी। लेकिन जब बात चलती है तो बात के साथ बात का बतंगड़ बन जाता है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं खास तौर पर, जिसका मैं नाम लूंगा आप एक बार हिल जाएंगे, क्योंकि आपकी इस बार मैं मुलाकात कराने वाला हूं रानी कंबोज से। कांग्रेस की नेत्री है और बात करें समाज सेविका भी हैं। आज इनके जीवन के उन पहलुओं को छू डालेंगे जो आपकी मानसिकता को बदल देगा। एक नए जीवन के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नई परिचर्चा के साथ सीधी बात करवाता हूं रानी कंबोज से। दोस्तों, मैं चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स जरूर कर देना। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं रानी कंबोज। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं मैम। सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चूज़ किया। बड़ी देर से चूज़ किया है और शायद कुछ सोच के ही किया होगा। आज अगर मैं इस प्रोग्राम में हूँ तो कुछ ना कुछ तो है। पहले तो थैंक्स कि आपने अपने उन लोगों में जिन लोगों को आप 105वें नंबर तक दिखा चुके हो, वहाँ मुझे भी खड़ा किया है। अब 106वें नंबर पर आप आ गए जी। तो आपके बारे में आज लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ जी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सीधी बात रानी कंबोज से। जब मैम आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हैं तो एकदम से आपकी जो स्माइल है ये एकदम से चेहरे पे आ जाती है। क्या राज क्या इसका? बस मुझे खुश रहना पसंद है। अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो हम दूसरों के दुखों से उसको कैसे निकाल पाएंगे? अगर हमें खुश होना नहीं आता तो हम किसी की खुशी का कारण कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले तो अपने गमों पे काबू पाना आना चाहिए ना। अपने दर्द को समझना चाहिए। हाँ, मतलब आपको फीलिंग्स दूसरे की क्या है वो दिख जाती हैं। कोई स्माइल कर रहा है तो वो अच्छा व्यक्ति तो है। सबसे बड़ी बात तो यही है। आप बिना बात की हंस पड़ती हो। हाँ, नहीं, बिना बात के तो फिर क्या हंसते हैं। कोई बात होती है तभी हंसी आती है। चलिए मैम, लोग जानना चाहते हैं क्या परिचय आपका, रानी कंबोज है कौन, कहाँ से है, मैं क्या परिचय? मैं एक्चुअली नबीपुर गांव है मेरा, कुंजपुरा के पास, यमुना नदी के किनारे गांव है मेरा। बड़ा सुंदर गांव है और मेरा गांव ऐसा है कि बहुतायत है, वहाँ लड़कियों की बहुतायत है। अच्छा। तो भी आपके खट्टर साहब को भी खुशी होगी जान के कि वहाँ लिंग अनुपात डाउन नहीं है, वहाँ काफी है। हाँ, लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम है। लड़के कम है, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। जमीन कहते हैं, यमुना की जमीन है, तो यमुना नदी को, यमुना को हम माता भी देवी भी कहते हैं ना, तो उसकी बड़ी कृपा है मेरे गांव। यमुना का नाम आके तो खट्टर साहब को याद आ जाएगा यमुना पार वाली बात। नहीं, यमुना पार तो जाना ही नहीं ना, आपको बात मुझसे करनी है। यमुना नदी पे रही, हरियाणा में रहेंगे, यमुना पार तो यूपी आ गया। मेरा हरियाणा इधर है, तो हम अपने नबीपुर से हैं जी। क्या एजुकेशन वगैरह क्या है? क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरी ग्रेजुएशन यही गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से है और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी इन कंप्यूटर्स हूँ, वो मैंने चंडीगढ़ से किया था। और एक्चुअली उसका मेरा एक सेमेस्टर भी रह गया था, तो मैं उसको मतलब ऑफिशियली तो नहीं लिख सकती। फिर उसके बाद था कि करनी है मास्टर डिग्री, तो फिर मैंने MSW कर लिया, मास्टर इन सोशल वर्क, बिकॉज मेरा टेस्ट इधर ही जा रहा था। तो मुझे लगा इसी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ऑफिशियली सब कुछ समझ लेना चाहिए।
फ्यूचर इसी में है और दिल भी इसी में है। तो मैंने मास्टर इन सोशल वर्क अभी कंप्लीट किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल दोस्तों, पढ़ी लिखी महिला हैं और कई लोग समझते हैं पता नहीं रानी कितना पढ़ी लिखी है भी है कि नहीं है। पीछे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, एक वो टाइटल दे दिया रवीना टंडन का। हाँ, वो आपका परसेप्शन था जो आपको लगा। लोगों का भी है। कोई बात नहीं, हर किसी का अपना होता है, मैं उस पे तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। और जो भी जनता देती है सिर मत्थे, वो जो स्टाइल, अपना स्टाइल होता है, वो तो मैं नहीं बदलूंगी। देखो उसके रहते अगर जनता जो कहती है सिर मत्थे, प्यार देती है प्यार भी, उलाहना देती है उलाहना भी। बोल्ड बैटिंग कर लेती हो आप बड़े आराम से, खुली बातें एकदम से साफ सुथरी सी। श्योर, क्यों मेरी एजुकेशन ने मुझे इतना बोल्ड तो बनाया है। मैं परिवार से अलग रही हूँ चंडीगढ़, तो मैंने चीज़ों को अपने लेवल पे समझा है। रिस्पेक्ट को मैंने हैंडल किया है, प्रोटेक्ट किया है। और मुझे पता है माँ बाप की, परिवार की, पति की, समाज की इज्जत हम लोग होते हैं, और हमारी इज्जत मैंने देखा समाज नहीं होता। फीमेल्स को अकेले ही लड़ना पड़ता है, बट वो सबको संभाल सकती है, इतना मैंने समझा है और मैंने संभाला भी है। आपको लगता है ऐसा कि महिलाएं, ये तो बात तो सच है ये वाली, कि महिलाएं सब कुछ संभाल सकती हैं क्योंकि महिला को धरती का दर्जा दिया गया है? लेडीज कैपेबल होती हैं, वो सब संभाल लेती, इतनी इमोशनल होती हैं, फिर भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले लेती हैं। आप देख लीजिए, एक बच्चा पैदा करना कोई आसान काम थोड़ी ना। वो जो कॉकरोच से भी डरती है, वो बेबी बर्थ करा देती है। हाँ, ये बात है, जननी है वो। हाँ, बहुत बड़ी। और फिर उसकी अवहेलना हो जाती है समाज में, उसको फिर वही बच्चा पैदा होके कल अकल बताने लग जाता है। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन कोई बात नहीं, समझ आएगी लोगों को। आनी चाहिए, अब तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल। परिवार बड़ा छोटा है, आप जिस परिवार में जन्मी हो, आप क्या बैकग्राउंड, कौन कौन है? मेरे डैडी जी हैं, मम्मी हैं, भाई है, भाभी है, एक भतीजी है, एक भतीजा है। छोटा सा परिवार है, सीमित सा परिवार है। हम दो, हमारे दो वाला है ना। हाँ, और उस टाइम में देखो मेरे डैडी जी पोस्ट ग्रेजुएट है और मेरी मम्मी भी मिडिल पास है। और उस टाइम में कहाँ लड़कियों को कोई पढ़ाता था, तो मेरी मम्मी को पढ़ाया है। लेकिन नबीपुर की बात करें, वहाँ की मैक्सिमम लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। हाँ, नबीपुर की पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, सारी एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, उनको है शौक है पढ़ने का, टैलेंटेड भी हैं। मतलब वो अदर ऑप्शंस भी रखती हैं, जैसे कहते हैं ना कि कारीगरी में, हर चीज में उनका इंटरेस्ट है। हाथ के कौशल। हाँ। आंखों के भी कौशल है। आंखों के तो पैदाइशी होते हैं सर। माँ पे चली जाती हैं, बाप पे चली अच्छा, आंखों का बड़ा रोल होता है जीवन में। एक आपको मैंने चाय की चुस्की में एक बिटिया से मिलवाया था, बनर्जी साहब की बिटिया से मिलवाया एक प्रोग्राम में मैम। तो रानी जी बताना चाहूँगा, उसमें उसकी मम्मी दूर से बैठकर देख रही थी और वो आंखों से बातें कर रही थी। ये क्या स्टाइल होता है महिलाओं में? ये क्या होता है, आप देख लीजिए ना हिस्ट्री उठा के, कि लेडीज को बोलने का तो हक नहीं हुआ करता था, और वो फिर भी सही कर जाती थी। गलत होती थी तो इशारा कर देता था आदमी, और वो इशारा ही समझ लेती थी, क्योंकि वो इस गूंगी भाषा को वो जानती है। जब महिला भी तो इशारा कर देती है। हाँ, तो महिला ही तो प्रतिनिधि है आदमी की सत्ता का। औरत पे शासन कौन करने देता है? माँ सिखा के नहीं भेजती कि बोलना नहीं है, आगे से ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना, ये करना है, वो करना है। तो प्रतिनिधित्व तो उस पितृ सत्तात्मक सत्ता का माँ ही करती है, औरत ही करती है ना। तो औरत ही इशारों में समझाती है और औरत समझ भी लेती है बड़ी जल्दी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, रानी 2 बच्चों की माँ है, 2 बेटे हैं इनके। थोड़ा सा छूना चाहूंगा उन पहलुओं को। रानी, आपकी मैरिज हुई थी पहले? हाँ, मेरी सेकंड मैरिज है दीपक मेहरा से, और ये मेरी लव मैरिज है। पहली मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, जस्ट मैं चंडीगढ़ से घर आई तो डैडी ने फिर रिश्ता तय कर दिया। तो मेरा भी यही रहता था कि मेरा काम पढ़ना है, मैं फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर मैंने देखना है, बस मेरा सिर्फ कि मेरा टारगेट ये रहता था कि डिविजन्स लेनी है। और ये काम डैडी का है, रिश्ते विश्ते का वो कर लेंगे बढ़िया। सक्सेस नहीं हो पाया फिर? वो नहीं हो पाया है। 15 साल लगभग रही हो आप मेरे ख्याल। हाँ, एक्चुअली वो ब्रेक तो पहले साल में ही हो गया था, बट वो डैडी तो चाहते थे, परेशान हो गए थे वो 1 साल में। इमोशनल थे मुझसे बहुत, क्योंकि सिंगल डॉटर हूँ तो, और फिर ब्राइट रही हूँ, उनकी आँख का तारा रही हूँ, कभी पगड़ी बन के रही हूँ जिसकी। तो डैडी को फिर लग गया था कि वो एक अच्छी सिलेक्शन नहीं कर पाए। तो डैडी चाहते थे कि मैं
उस तरह से चलूं जिस तरह से वो चाहते थे। मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं, अब यहीं रहना है, एक शादी हो गई है, मजाक थोड़ी है, शादी हुई है, मैं यहीं रहूंगी, जैसा भी है मैं हैंडल कर लूंगी। और फिर मैंने बुटीक खोल लिया अपना और सेल्फ डिपेंडेंट हो गई और वो बढ़िया चला मेरा। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, बढ़िया पढ़ाया। तो वहाँ से भी तलाक हो चुका है आपका? वहाँ से तलाक तो एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड है कुछ चीज़ें जिनसे मैं भाग नहीं सकती। पिछला मेरा जो इलेक्शन था उसमें मैंने वो कॉपीज़ भी लगानी पड़ी थी, क्योंकि मांगता है जब नॉमिनेशन होते हैं आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ को आपका फॉर्म। तो मेरे को एक्चुअली मेरे हस्बैंड, जो पिछले हस्बैंड थे, उनको थोड़ी सी दिक्कतें रही बिजनेस में, काम में। कोई भी काम नहीं चल सका, कभी नहीं चला, तो इसलिए मेरा बुटीक पे मुझे डिपेंडेंट होना पड़ा। तो नहीं चला तो उन्होंने फाइनेंस पे पैसे ले लिए थे कहीं से और वहाँ मेरा भी चेक दे दिया था। तो वो पेमेंट हो नहीं पाई तो उन्होंने फिर केस कर दिया और वो फिर हालात ऐसे थे कि वो एडवोकेट भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर केस पे सजा हो गई, हार गए और 6 मंथ की सजा मुझे हो गई और 9 मंथ की उनको हो गई। तो फिर एक पल के लिए तो लगा कि सब खत्म हो गया, अब अंदर जाना पड़ेगा। खैर वो बहुत बुरा दिन था। फिर मैंने घर आके डिसीजन लिया कि अब मैं नहीं रहूँगी इसके साथ। और जब जिंदगी में इज्जत भी मुश्किल हो जाए तो फिर अर्निंग तो चलो मैं कर ही रही थी, फिर अपनी इज्जत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं। फिर मैं इंडिपेंडेंट थी, मेरे मम्मी डैडी ने इस काबिल बना रखा था कि मैं क्यों अपनी इज्जत अपने सामने खराब होती देखूं। ठीक है, उससे नहीं संभला तो मुझे फिर लगा कि मेरे से भी तो नहीं संभला, क्योंकि मैं भी इतना ही अर्न कर पाती थी कि सिर्फ अपने बच्चों का कर पाऊँ। तो वो मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उतना पैसा उतार सकती थी। तो फिर मुझे सेपरेशन बेस्ट लगा कि कम से कम मैं बच्चे पाल लूँगी। वो भी एक अच्छा ही डिसीजन था, इज्जत की ज़िंदगी ही मेरा मकसद था बस, और वो मैं पूरा कर सकती थी, इतनी कैपेबल तो मैं थी। फैशन डिज़ाइनिंग भी मैंने किया हुआ है, वो मेरा एक अच्छा सोर्स रहा, बहुत शानदार अच्छी अर्निंग हो जाती थी। और मैंने अपने हुनर के ऊपर ही ये फैसला लिया और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी कि गांव में की मैं पहली लड़की हूँ, फर्स्ट लड़की जो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अपने टाइम की। अब तो बहुत हो गई है, मैंने रास्ता बनाया था उन लड़कियों के लिए भी। और मैंने कभी डैडी से पैसे नहीं लिए, स्कॉलरशिप से मेरी पढ़ाई हुई है। और फिर पहली लड़की हूँ जिसने डाइवोर्स भी लिया। मेरे गांव में कभी कोई डाइवोर्स नहीं लेती लड़की, ले चाहे हालात कुछ भी हों। हमें ये सिखाया जाता है कि बस अब जहाँ डोली गई है वहाँ से अर्थ ही निकलनी चाहिए। तो मुझे मरना बर्दाश्त नहीं था। मुझे डर लगता था। झेला बहुत है काफी, है ना? हाँ, वो तो देखो मजबूरी थी कि बच्चे थे मेरे 2, पेरेंट्स की भी पगड़ी थी, मैं तो कैपेबल थी, पढ़ी लिखी थी। मुझे लगा कि मैं ऐसे चला लूँगी बढ़िया, क्या ज़रूरत है। फिर लेकिन जब जेल ही हो गई तो फिर तो क्या, बाकी कुछ बचा ही नहीं था। फिर तो ये हो गया था कि अब तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और मैंने किया भी, फिर ब्रेक की, फिर मैरिज मैंने, फिर रीमैरिज की आपने? एक्चुअली दीपक मेरे फ्रेंड थे, अन्ना हजारे आंदोलन में हमने साथ काम किया है और बेस्ट फ्रेंड थे मेरे। और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, समझाते थे अच्छा। हम लोग एक्चुअली देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, या फिर आप लगा लो हम जो बीसी कैटेगरी लगा लो, स्वर्ण लगा लो, लोकल जो भी हैं, इनमें एक बोझ होता है लड़की के ऊपर परिवार की इज्जत का, कि बोलना नहीं है, बाहर कुछ निकालना नहीं है, घर के अंदर की बात अंदर ही रखो। तो मेरे ऊपर भी वो था, मैं नहीं खोल सकती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। तो दीपक को बाहर से कहीं से पता चल गया था मैं जमानत पे बाहर हूँ। फिर इन्होंने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना के प्रपोज किया या सीधा गाइड किया? हम तो जस्ट साइड ये गाइड ही करते थे, क्योंकि फ्रेंड्स थे बढ़िया और दिल्ली में रहते थे, एडवांस कल्चर को देखा हुआ था। मुझे समझते थे कि मेरे पास आजकल लेडीज पे घर नहीं संभलता, और मैं संगठन संभाल रही थी, वो भी महिलाओं का, जो मिनट में एक दूसरे के बाल पकड़ लेती और उन महिलाओं का जो जरूरतमंद है, जिनके पास खुला पैसा नहीं है, जरूरतमंद पैसा लेडीज जो है 10 रुपए के पीछे भी झगड़ा कर लेती हैं, और मैं उनको अपने से इंटैक्ट किए हुए थी। और मुझे फक्र होता है आज उन लेडीज पे कि वो मेरे परिवार से ज़्यादा मेरा हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। नाम लेते हुए भी गर्व होता है, करनाल की भगत मंडी है जो, जहाँ की हर महिला मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ जुड़ी रही, मैं उनके साथ जुड़ी रही, उनके हर बात करें जैसे अब आप जुड़ गए, समाज से जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, लेकिन जो एक दौर था
जिस दौर से आप गुजरे हैं कि एक लड़की अपने पेरेंट्स से अंगेज हो जाती है, तो उस समय का जो टाइम था वो कैसे आपने कवर अप किया? क्योंकि लोग तो रानी को हमेशा हंसते हुए देखते हैं, मुस्कुराते देखते हैं, कुछ ना कुछ आपकी चुलबुलियाँ देखते हैं। देखिए, मैं परिवार में सबसे छोटी थी, डैडी की बड़ी लाडली थी, तो ये तो मेरा नेचर है जो लोग देख रहे हैं, और ये नहीं बदला क्योंकि दीपक ने उसी तरह मुझे थाम भी लिया। तो कमज़ोर कभी पड़ी नहीं, मजबूत हाथ मेरे साथ रहा। दूसरा, देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि रोना और इमोशनल हो जाना, तो फिर एक नेता कैसे, हम सबल नेता के साथ ही अबला लेडीज जुड़ी हुई है। अगर मैं भी रोऊंगी, मैं भी कमज़ोर दिखूंगी उनको, मैं नहीं हंसूंगी, मैं नहीं खुश दिखूंगी, तो उनके चेहरे की हंसी तो मैं कैसे दे पाऊंगी उनको? वो तो मेरे से भी बुरे हालात में हैं, तो उनकी उम्मीद हूँ मैं, मुझे उनको भी निकालना होता है, तो खुश रहती हूँ क्योंकि बहुत दुखी लोगों को देखती हूँ। वो कहावत सुनी है ना आपने कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अंदर जो जख्म है आपके आज भी हरे हैं या भर चुके हैं? बेटियों के तो हरे ही रहते हैं। बेटियां कहाँ बाबुल का घर छोड़ सकती है या भूल सकती है। मैं आपको देता हूँ। मैं तो डैडी की इसमें- बड़ी चहेती थी, तो आप दुखती रख छेड़ रहे हो। नहीं, दुखती नहीं है, सच्चाई, जीवन की सच्चाई है, सामने आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि एक पल के लिए सबको ये लगा था, डैडी तो परेशान थे ही मेरी पहली मैरिज से, वो चाहते थे छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ रही थी। लेकिन फिर जब सजा हो गई तो फिर मैंने भी मन बना लिया, और सब परेशान थे, लेकिन जैसे मैंने मन बनाया तो सबको लगा कि नहीं छोड़ना था उसको, क्योंकि वो दीपक चमार हैं। उनको लगा कि ये तो पगड़ी रोंद दी, घर आ जा वापस। वो तो जाति है, तो इंसान कास्टिज्म का जहर है, वो मेरी जिंदगी से होके गुजरा है। दीपक ऑस्ट्रेलिया से IBM में पोस्टेड थे, ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न इंजीनियर हैं, और इतने कैलिबर हैं, डिसेंट हैं, बेपनाह मुझे चाहते हैं। एक बाप यही तो चाहता है कि उसकी बेटी को प्यार लाड मिले, और वो सब तो क्वालिटीज थी दीपक में। मेरे बच्चों को भी अपना लिया, देखो, खुद अनमैरिड थे और एक मैरिड लेडी से शादी की, और मैं बड़ी भी हूँ उनसे, 6 साल बड़ी। तो ये तो सारी क्वालिटीज होते हुए भी इनमें क्या एक कमी थी कि ये चमार थे, और वो वजह रही कि सब कुछ ये लगा कि गलत है तू, अब तू ही गलत है। वो जो हुआ, उसने जो किया, जो मर्जी किया, अब तूने तो उससे भी बदतर कर दिया। मान लो उसने एक गलती की, आपने उससे बड़ी गलती कर दी। हाँ, उनको यही लगा, जबकि मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैं तो अगर ना वहां रहती तो जेल में आती। जो झेले जो आपने झेला, उसके बारे में किसी ने परिवार में सोचा, या किस परिस्थितियों में बेटी जा रही है, क्या हो रहा है, एक्चुअली खून की आंसू रो रही है, क्या रहा? जो सोसाइटी है हम लोकलों में, वो ये है कि मर जाए बस, तलाक न ले। औरत की अर्थी पे रो लेंगे वो, औरत को मनमर्जी करके खुश रहते हुए नहीं देख सकते। डिसीजन अगर उसने कुछ लिया है, जबकि एक औरत डिसीजन लेती है अपनी लाइफ में, तो वो हजारों औरतों का रास्ता खोलती है। जब मैंने पढ़ाई की तो मैंने मेरे पीछे कितनी लड़कियों का रास्ता बना दिया आगे पढ़ने का, कॉलेज में जाने का, तो वो ठीक था। लेकिन अगर इंटरकास्ट का करा दिया तो उनको डर हो गया कि आगे भी लड़कियां कहीं चमारों में ना शादी करने लग जाए, इंटरकास्ट में ना शादी करने लग जाए। तो वो जो खौफ, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, कि जो आपने समाज बांट दिया है ना जातियों में, उसका खामियाजा पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ता है। और किसको मानते हो, किसको दोषी मानते हो जिसने समाज को जातियों में बांटा है? देखो, मेरे डैडी ने तो नहीं बांटा, मैं तो अपने डैडी को ही भगवान मानती हूँ। उन्होंने तो दीपक को एक्सेप्ट कर लिया था, वो तो चाहते थे, आए भी थे मेरे, हम दोनों को उन्होंने कोशिश भी की, दोबारा परिवार में भी लेके गए, हम दोनों को चाहा कि सारा परिवार एक्सेप्ट कर ले, बस बट नहीं किया उन्होंने। वो अड़िग रहे उसी चीज पे कि चमार नहीं है, कोई और होता तो हम सोचते, मतलब उनको वो सेपरेशन तो शायद बर्दाश्त हो गया, लेकिन ये ऐसी दामाद बर्दाश्त नहीं हुआ। बिरादरी का दबाव बहुत रहा, क्रिटिसिज्म भी बहुत रहा, और एलिगेशंस सुने, गालियां सुनी। आपको मैं बता दूं कि जब मैं इलेक्शन पहला फाइट किया था, तो फर्स्ट इलेक्शन में दयानंद कॉलोनी में मेरी कास्ट काफ़ी है और मेरे ही वार्ड में आती है। तो जब मैं वहाँ गई तो कुछ कम्बोज ने मुझे अंदर बुलाया कि अंदर आ। मैं बड़े प्यार से गई, मुझे लगा हाँ तो मेरे ही कम्बोज हैं, लेकिन उन्होंने अंदर जाके बड़ी बेइज्जती की और बोला कि तेरा क्या पता नहीं हमें कि तू अब कम्बोज नहीं, और जाति भी क्यों लगाए फिर रही अब कम्बोजों की, ये भी छोड़। अब
क्या समझाऊं कि ये तो मेरे डैडी की जाती है, मुझे कोई एससी के एडवांटेज थोड़े ना मिलने वाले हैं लाइफ में कभी भी। मैं बीसी हूँ, कंपोज हूँ और बीसी ही रहूंगी। तो लेकिन वो तो तुम नहीं छीन सकते, लेकिन वो चाहते थे कि ये हटाए, हमारी बेइज्जती होती है। पता नहीं, मैंने तो हमेशा ही इज्जत का कारण बनी हूँ। मैं तो डेक्लामेशन की चैंपियन थी, डिबेट्स की चैंपियन थी, मैंने तो अवार्ड ही लाके दिए फैमिली। बात करें, बड़ा टिपिकल सा आपका मामला हो गया पूरा। हाँ, टिपिकल हो जाता है हर एक लेडी के लिए। आप, मेरा समाज जो है, फ्रीडम कहने की फ्रीडम है, वास्तविकता में फ्रीडम नहीं है लेडी को। आप देख लीजिए आपकी मदर को कितनी खोगी, मतलब क्या वो सोसाइटी में किसी मेरे जैसी लड़की के बराबर खड़ी हो जाएगी आके कि नहीं मेरी बेटी है, इसने ठीक किया? तो अगर वो हो जाएगी तो उसको उसी का परिवार सुनाने लग जाएगा, है ना, कि तुझे पता भी है इसके बारे में, है ना, जबकि वो सब जानती है, लेकिन क्योंकि वो लेडी है। तो एक लेडी के डिसीजन को आज भी समाज वो देता नहीं है स्पेस, जहाँ पे आदमी के डिसीजन का स्पेस है। जो स्थान आदमी निर्णय लेता है उसका होता है, वो महिला का नहीं होता। एक बात मेरे दिमाग में और आ गई आपसे बात करते करते, जैसे आप झेल रही हैं, आपके दोनों बच्चे आपके पास हैं, उनको भी आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स नाम को लेकर, टाइटल्स को लेकर कुछ क्या रहेगा, क्या सोचती क्या हो आप? देखो, मैं अपने डैडी की बड़ी ब्राइट बेटी हूँ और मेरे हस्बैंड की मैं सारी मेहनत को समझती हूँ। उन्होंने बड़ा वर्क किया है मुझ पे। मेरे बच्चे समझते हैं कि मेरी मदर ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया है, मशीन से काम करके मैंने उनकी परवरिश की है। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई झिझक नहीं है। दीपक उनके फादर हैं और वो भैया ही बोलते थे पहले, क्योंकि हम तो फ्रेंड्स थे, वो आज भी भैया बोलते हैं। और लेकिन मेरे बच्चों को इस बात पे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। यही मेरा घमंड है कि मैंने अपने बच्चों से पूछा था जब मैंने शादी की दीपक से कि ये दीपक है, तुम हो, तुम कंफर्टेबल हो इसके साथ? अगर मुझे ये बता दो कि तुम ही मेरे माँ बाप हो, तुम ही मेरा ससुराल हो, क्योंकि दीपक की भी फैमिली छोड़ गई थी बिकॉज ये अनमैरिड थे, 2 बच्चों की माँ से शायद कोई भी लेडी नहीं चाहती। तो वो भी नाराज हो गए थे। तो और मेरी फैमिली में तो सन्नाटा ही छा गया। तो दोनों ही अभी तक दोनों नाराज हैं, फैमिली दोनों? नहीं, दीपक वाली फैमिली तो बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो गई थी। उन्होंने देख लिया था कि ठीक है, बढ़िया है, मम्मी अच्छे हैं, इनके मदर बहुत बढ़िया है। तो वो तो अच्छे से फैमिली का हिस्सा हूँ मैं आज। मेरे बच्चे भी हिस्सा हैं। उनकी एक ग्रेटनेस है कि मुझसे ज़्यादा वो मेरे बच्चों को प्यार करते हैं। अब मुझे लगता ही नहीं कि मेरे हैं, मुझे लगता ही नहीं कि हैं, क्योंकि मैं शायद डांट दूँ, ये नहीं डांटते। तो उन्होंने एक्सेप्ट, डैडी ने भी कर लिया था, डैडी भी ले गए थे घर में, मम्मी भी रेडी थे, बट सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा रहा कि वो होके भी नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बस वो 1-2 मुलाकात तक ही सीमित रह गया। फिर मैं भी थोड़ी सी इस चीज़ को सोचती हूँ कि मैं अपनी इज्जत नीचे रख के किसी के पैर नहीं पकड़ूंगी कि मुझे मेरे साथ आ जाओ, मुझे अपना लो। नहीं, क्या ज़रूरत है, उनका अपना फैसला है, मैंने भी तो अपना फैसला लिया है, तो मुझे अपने फैसले पे फक्र है, उन्हें अपने पे होगा। लेकिन वक्त आएगा जब तो उन्हें शर्मिंदगी भी होगी कि कास्टिज्म तो कोई आधार नहीं है ना। तो बात करें, एक बार आप कहीं ऐसा स्टेप था जब आप एक रोल मॉडल बनना चाह रही थी आप, तो वो बीच में कैसे छूट गया? रोल मॉडल किस में, क्या कहना? जैसे आप जितनी एजुकेशंस ले रही हैं और उसके बाद एजुकेशन लेते लेते शादी हो जाती है, तो वो जो सपने थे आपके, उनका क्या हुआ? पहली शादी में वाकई आप सही कह रहे, मेरा इंटरव्यू हुआ था चंडीगढ़ में उद्योग भवन में, और जिसने फिर मेरा इंटरव्यू लिया, मतलब इन्होंने मना कर दिया था कि हम शादी नहीं कराएंगे। वो फिर पता लगा मेरे उन ससुराल वालों की रिलेटिव थी, वो फिर एक शादी में मुझे मिले कि अच्छा ये तुम्हारी बहू, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो नौकरी कराओ, तो ये तो आगे बढ़ने वाली है, तो तुम सबको आप बहुत अच्छा कर देगी। लेकिन सोसाइटी ने नहीं एक्सेप्ट करा, तो मैंने भी छोड़ दी थी, क्योंकि हमें ये चीज तो समझा के बेची जाती है। आपको लगता है चेंज आ रहा है बहुत ज्यादा? वही हो जाओ। हाँ जी, बहुत चेंज आ रहा है लग रहा। जो मैं एक्चुअल में करना चाहती थी वो मैं दीपक के साथ कर पाई। मैं यही चाहती थी कि मैं सोसाइटी में रोल मॉडल बनूं, क्योंकि मुझ में वो क्वालिटीज शुरू से बाय बर्थ थी। लीडरशिप मैं लेके पैदा हुई थी अपने गांव से। आप समझोगे कि चंडीगढ़ आना कोई आसान काम थी, बहुत मुश्किल था, और मैंने वो हैंडल किया, सबको मना लिया। मैं पढ़ी बाहर, और फिर उनको लगता था कि अभी वापस नहीं आएगी, और मैं वापस आई, उनकी मर्जी से शादी भी हुई है। उनकी एक सोच तो मैंने बदली, और फिर आगे ये भी बदली कि वो जिससे ना खुश थे वहां भी मैंने बस के दिखाया। वो तो हादसा फिर ऐसा होता चला गया कि वो तो कहीं टिक नहीं रहा था,
वहां तो फिर मेरी भी और मेरे बच्चों की भी लाइफ खराब हुई, सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करने जैसा था, फिर वहां रुक जाना तो मेरे लिए। ऐसा कुछ सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन मैं जब दीपक के साथ शादी करके आई तो 3 महीने तो मैं ऐसे रोती थी करवट लेके, इतना धीमे से तकिए में मुंह लेके। इनको भी सुनाई न दे, क्यों बस मैं ये कहती थी कि कोई एक बार कह दो मैंने गलत नहीं किया। मुझे लगता था कि मैं खुद गर्ज हुई हूँ, मैंने सिर्फ अपना और अपने बच्चों को सोचा, उनको बुरे हालात में छोड़ा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि कमजोर डाल पे आप कितना कुछ डाल सकते थे। वो तो वैसे भी गिरना था जो मेरे ऊपर था, सब कुछ जो मैं छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं भी टूट ही जानी थी। एजुकेशन को अगर आप प्लांट को अगर प्रॉपर स्पेस पे नहीं लगाओगे, आपको उसको जमीन नहीं दोगे तो वो ड्राई खत्म हो जाएगा। मैं वेल एजुकेटेड थी लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म तो चाहिए था ना उस एजुकेशन को और यूजफुल बनाने के लिए, तो वो वहां नहीं था। वहां मेरी एनर्जी गलत जगहों पे जा रही थी, पुलिस में, थाने में, और रोज उनकी कोई पंगा रहता था, मैं उनको छुड़ा के लगती थी। तो वो चीजें गलत एनर्जी मेरी यूज हो रही थी, और यहाँ मेरी वही एनर्जी है लेकिन पॉजिटिव वे में है, सोसाइटी के भले में जा रही है। कितने ही लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और कितने ही लोग जुड़े हुए थे जब मेरी शादी हुई। यार जब हम बात कर रहे हैं तो बड़े सवाल जो है दर्शकों के मन में जो चल रहे हैं, एक सवाल चल रहा है कि आप जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, फेस रीडिंग की जाए, हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, आपके स्टाइल की बात की जाए, तो आप बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती हैं, लेकिन अंदर बड़ा दर्द सा है। नहीं, ये कभी किसी ने छुआ है कभी आपको? नहीं, आपने छेड़ दिया कुछ ऐसा। एक्चुअली जो इंसान की ताकत होती है ना, वही उसकी कमजोरी होती है। मेरे डैडी मेरी ताकत हैं और वही मेरी कमजोरी भी है, तो उनकी वजह से आज इतनी कैपेबल हूँ, तो उन्हीं की वजह से इमोशनल भी होती हूँ। अगर वो मेरी खुशी है तो दुख भी वही है, क्योंकि उन्होंने इस काबिल तो बना दिया, लेकिन आज देखने वालों की लिस्ट में नहीं है, आज बहुत दूर है। क्या फील क्या करती हो आप फिर? करती हूँ जब मेरा कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है, चारों तरफ से प्रेज आती है, तो फील करती हूँ कि डैडी यही तो चाहते थे आप, लेकिन आज हो नहीं, आसपास सामने नहीं हो। दोस्तों ये इमोशनल्स बातें जब खाली रानी के साथ नहीं है, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं, रानी मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा दंपत्ति नहीं है कि किसकी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल ना हो, और इतनी बड़ी उथल पुथल जो आपने सहन की है ऐसी भी आ जाती है स्टेज। हाँ, आती रहती हैं बहुत सी लेडीज की, मैं देखती हूँ, शायद मेरे से भी बदतर है लेडीज की जिंदगी, लेकिन उनका मैं सहारा हूँ ना। उनके पास एक ऑप्शन है कि रानी है, और रात को दिन को जिस टाइम मर्जी वो फोन करती है, उनको निश्चिंत है। कहीं कहीं पलवल से इतनी इतनी दूर से जो लेडीज हैं शादी करके आ रही है, और उनको दिखता ही नहीं परिवार पीछे। अब कोई जलंधर से यहाँ है तो उसको दिखता है कि उसकी ससुराल से कोई कष्ट आ रहा है, तो फैमिली तो जब पहुंचेगी इतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उनको पता यहाँ मेरी फैमिली है, एक अकेली रानी मेरी पूरी फैमिली को संभाल लेगी। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं अकेली ही थी। मैं जब डाइवोर्स के लिए गई तो मैं फैमिली कोर्ट में, मैं सिंगल केस ऐसा था जो अकेली थी, बाकी सबके साथ उनकी फैमिलीज थी। वो इमोशनल पॉइंट था, बट मुझे लगा कि डिसीजन भी मेरा ही है, तो मुझे ही फाइट करना है, और इस डिसीजन को सही भी मुझे ही साबित करना है, खुद को एक अडिग रह के अपने फैसले पे, और आगे भी बढ़ना है। 2 बच्चों की उंगलियां मेरे हाथ में थी, पति साथ थे, तो 2 बच्चों की और जबकि ये भी खाली हाथ आए थे, 4 कपड़ों में ये थे और एक गठड़ी कपड़ों की मेरी थी, क्योंकि लेडीज के पास तो 2 बच्चे भी साथ थे। मेरे बस बहुत बड़ा जिगरा रखा दीपक ने। देख लो कितना बड़ा रखा, कि ऐसा ही दामाद तो हर पेरेंट्स चाहते होंगे। ये दीपक नाम ही दीपक है, और कहते दीपक जहाँ भी जले उजाला कर देता देखो, है। दीपक ने रानी को रानी बना दिया। अब ये रानी, आप ये रानी दीपक की रानी है या जनता की रानी है? रानी किसकी है ये? जनता की भी हूँ, जनता की ही हूँ। दीपक ने तो समझा, वहाँ खड़ा किया, जनता के बीच में उस काबिल रखा कि मैं हूँ पीछे, लड़ सबकी लड़ाई। वैसे एक बात है, स्लोगन आ गया, अगर मान लो बाई चांस दोबारा चुनाव लड़ोगी तो आप उस पर लिखोगी, मुझे लगता जरूर है कि आपकी रानी। नहीं, मेरा नाम ऐसा है कि मैं लिख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसके डबल मीनिंग हो जाते हैं। अच्छा, क्या मीनिंग क्या होता है? तो कोई मेरी फ्रेंड्स में जैसे उसको प्यार से अपनी बीवी को कहता था ना कि आप मेरी रानी है, तो रानी बना के रखूंगा, तो वो मेरी रानी है, तो वो कहती थी तू रानी की बात कर रहा है।
मुझ में शक ये देखा आपने, ये अभी रो रही थी, देखा आपने कितने आंसू बहा रही थी और पल में हंस रही है। दोस्तों जीवन जीवन है ये, जीवन पता नहीं कब कहाँ किस दोराहे पर लाके खड़ा कर देता है। यानी आप इतना संघर्ष करने के बाद पॉलिटिकल कैरियर चूज किया, आपने राजनीति में जाना चूज किया, ये क्या था? खाली समाज सेवा कर लेती या राजनीति में आके ही समाज सेवा करनी है? ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी बड़ी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आप देखिए ना कि लेडी के फैसले, बड़े फैसले, महिला आयोग के, लेडीज WCD का डिपार्टमेंट जो भी है उसके फैसले कौन लेता है? मिनिस्टर, मंत्री आदमी लेता है, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आदमी लेता है। मेरे से जुड़ा हुआ फंड कौन जारी करता है? मेरे से जुड़ी हुई नीतियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आदमी ने शुरू किया है ना? सोच है ना एक बढ़िया। मतलब आप उसको ये देखिए ना, आप यही तो समाज सोचता है कि एक सोच है ना बढ़िया, लेकिन वो फैसला मैं लेती तो ज्यादा बढ़िया लेती ना। मेरे बारे में क्या जानते हो आप? आपकी बेटी नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, तो आप क्या जानते हो? आप तो वही जानते हो ना जो लोग कहते हैं कि रानी, जैसा कि लोग मेरे लिए भी बोल देते हैं कि रानी ने सेकंड मैरिज करी, पहला घर तोड़ के। अब क्योंकि यही आदमी सोचता है, यही आदमी देखता है, यही उसका मानसिक पटल बना। मेरा भी तो है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा भी तो कहीं ना कहीं जिगरा होगा, दिल होगा, दिमाग होगा, कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लेके आते हैं आपके सामने। हर व्यक्ति सोचता है ना। लेकिन बहुत साल बाद आज मैं रानी हूँ। जब मैं, लोगों ने मेरे को कहा था कि रानी थी, जमीन जायदाद की मालकिन थी, अपने घर चली जाती, जमीन पे राज करती, क्यों ऐसा फैसला लिया? भुगतेगी अब, SC में गई है तो। किसी ने तो उधर से मेरे को ये भी बोला था कि ये दिल्ली का, अब इसको दर दर बेचेगा। तो वो सारे किसने दिए थे? वो झोली भर के मुझे किसने दी थी? मुझे लगता है आप मेरे प्रोग्राम में दीपक को भी बुलवा के मानोगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दीपक की जुबान मैं हूँ। दीपक तो मुझे ही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो इस काबिल तो हूँ कि मैं उनकी भी बात कह सकती हूँ और महिलाओं की भी कह सकती हूँ। देखो, जरूरत है कि महिलाओं के लिए महिलाएं आगे आएं। बहुत सी महिलाएं हैं लेकिन वो भी पुरुष मानसिकता से घिरी हुई है। एक्चुअली कैसे घिरी हुई है? आप एक अमीर आदमी हैं और आप एक अमीर आदमी की जगह वहां पे रिजर्व सीट आ जाती है महिला की, तो आप अपनी बीवी को इलेक्शन लड़ा दोगे। अब उस बीवी में तो कोई क्षमता नहीं थी ना, उसने तो आपकी कमाई खाई है और आप अपने बाप की कमाई से उसने पढ़ाई की है, उसको तो नहीं पता कि यहाँ चेंज हो गया थोड़ा सा। एक बेटी जब बाप के पास रहती है तो माँ बाप की वो गहना होती है, ठीक है। जब उसकी शादी होती है तब वो अपनी ससुराल में चली जाती है, तब वो उसका दर्जा चेंज हो जाता है। वो बेटी से बहू बन जाती है, मालकिन बन जाती है, गृहिणी बन जाती है, बच्चे होते हैं, फिर वो माँ बन जाती है, फिर वो खिलाना शुरू करती है, पालन पोषण करती है। यहाँ रानी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्चुअली मतलब हमें किसने बनाया ऐसा कि हम पहले तो बेटे को, आप देखो समाज में एजुकेशन के मामले में उसको ज्यादा डिग्रियां दिलाई जाती थी। मेरे टाइम की अगर मैं बात करूं, बेटियों को एक लेवल तक पढ़ा के शादियां कर दी जाती थी। तो किसने हमें ऐसा किया कि हम पहले हमारा फादर पालन पोषण करेगा, बाद में पति करेगा? और हमारी सोसाइटी में तो ये भी है कि अगर किसी कारणवश पति की डेथ हो गई तो फिर बेटा करेगा। तो डिपेंडेंट किसने करा? वो तो किसी की लक है कि किसी को अच्छा घर बार मिल गया तो वो मजे से रह ली, नहीं तो क्या सड़कों पे धक्के खा। वृंदावन में कितने वृद्धाश्रम भरे हुए, उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं, क्या नहीं है? नहीं, वहाँ वृंदावन की अगर बात करेंगे तो वहाँ सीधा सीधा ठाकुर जी से जुड़ते हैं लोग। वहाँ पे तो नहीं, वो अलग चीज है जो वहाँ पे महिला आश्रम तो यहाँ भी बहुत है। हाँ, तो वहाँ भी महिलाओं की तादाद ज्यादा है। तो वो तो मैं इसलिए कह रही क्योंकि उस पे तो कई बार डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। वो एक लेडी कोई हर रोज अपना बैग पैक करके रखती थी कि मेरा बेटा आएगा, उसको वहम रहता था कि मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ सकता। तो क्योंकि वो सिनेरियो मेरे दिमाग में है कि आपने बेटी को बेटी बना के पाला, डिपेंडेंट बना के पाला, तो वो फिर एंड में वो वृद्धाश्रम तक पहुंच गई। अगर आपने उसको बेटे के बराबर लगा के पाला होता, सोचा होता कि ये भी बराबर है, उसी तरह ये भी कमाएगी, उसी तरह क्यों ऐसा सोच रखा है सोसाइटी ने कि बेटी की कमाई नहीं खा सकते? बेटी भी वैसे ही जन्म लेती है, बेटी को इंडिपेंडेंट आज कर रहे हैं ना, आज बन रही है ना IAS, क्योंकि आज सिनेरियो चेंज हो गया। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है फक्र, बेटा बेटी में फर्क खत्म हो गया लगता है। एजुकेशन वाइज खत्म हुआ है, सोसाइटी वाइज अभी भी है, कहीं ना खसक तो रहती है वैसे। हाँ, वो जो आगे निकल गई, जिन्होंने स्ट्रगल कर लिया, जो फाइट कर गई उस माहौल से, वही आइकॉन है। जो नहीं वहां तक पहुंची
किसी कारणवश वो आज भी उसी जगह पे खड़ी हैं, वो आज भी घूंघट करती हैं। अरे हम बात करें, आपको लगता था कि आप मेरे प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी में सिलेक्ट हो जाएंगी, आ जाएंगी? आपको लगा, कभी ऐसा सोचा आपने? सुखीजा जी, मुझे बस एक यही बात हमेशा लगती थी कि मैं एक बड़े मंच पे जाऊंगी, मेरे डैडी जी का नाम बोला जाएगा। मुझे पता था कि एक दिन कोई मेरा इंटरव्यू लेगा और वो सुखीजा जी हैं, ये मुझे नहीं पता था। प्रोग्राम कैसा लगता और है? अच्छा लगता है प्रोग्राम। मुझे आपका सवाल का भी बढ़िया लगता है, क्योंकि आज तक मुझे कोई इमोशनल कर नहीं पाया, किसी ने मेरा ये रूप नहीं देखा। तो आप देखने को मिलेगा। हाँ, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता ही होती है कि हर उस पॉइंट को पिन कर देना, वो आप कर पाए। अदरवाइज लोग समझ ना पाते कि मैं इमोशनल भी हूँ। ये बात तो है दोस्तों, बिल्कुल। रानी को हंसती देखा होगा, पता नहीं क्या क्या लोग धारणा भी बनाते होंगे। कभी कुछ लगा आपको, आपके प्रति क्या धारणा? नेगेटिविटी से तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे खुद पता है मैं क्या हूँ। अप्रोच से रहता है ज्यादा। लोग क्या बोलते हैं डजेंट मैटर, लोगों ने को मैंने करके दिखाना है। लोग मजबूर हैं, वो अपनी गृहस्थी में इस कदर परेशान हैं कि वो जो देखते हैं बस उतना ही समझ ले, वही ठीक है उनके लिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ से भी लड़ ही रहे हैं। आज कहाँ सशक्त रह गया आदमी, दौड़ ही रहा है, वो अपनी गृहस्थियों से नहीं निकल पा रहा है। तो मैं उनसे उम्मीद भी क्यों रखूं कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचे? क्यों? मुझे अच्छा कर देना चाहिए, करते रहना चाहिए। एक दिन अपने आप सोच लेंगे, देख के सोच लेंगे। गलत देख के उनको लगा था कि मैंने गलत किया तो गलत बोल दिया ना, एक दिन जब मैं अच्छा करती जाऊंगी, वो अच्छा देख के अच्छा अपने आप बोल देंगे। तो उनके कंधों पे मैं कोई बोझ नहीं डालना चाहती कि बात है। एक बात और बीच में आ गई, फिर मैं आपसे पॉलिटिकल बात करूंगा थोड़ी सी, कि जैसे अब आप परिवार में रह रही हैं, दीपक के साथ रह रही हैं, आपके बेटे रह रहे हैं, दोनों परिवार का माहौल कैसा रहता है आप लोगों का? कैसे, कभी कोई इमोशनल हो जाते हो तुम लोग? क्या रहता क्या इसमें? हाँ, इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो याद आती हैं और उन पे या झगड़ा भी होता है। मेरे बच्चे ये तीनों एक साइड होते हैं, मैं एक साइड होती हूँ। दीपक टूटते हैं? दीपक तो ऑलमोस्ट ही झुके रहते हैं ज्यादा, मैं ही डोमिनेटिंग नेचर Soft, काफी soft सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट। कभी कभी गुस्सा आता है, फिर मैं सॉफ्ट हो जाती हूँ। दोनों को नहीं आता गुस्सा? हाँ, दोनों को भी आता है। फिर क्या होता है उसके बाद? फिर झगड़ा रहता है, मैं बात नहीं करती, ये भी बात नहीं करती। फिर मैं बहुत दिन नहीं करती तो ये टूट जाते हैं, फिर कर लेते हैं ये बात। कितने कितने दिन तक रह जाता है? 5-6 दिन भी रह जाता है ना, एक ही घर में और 5-6 दिन तक बात नहीं करना? हाँ, रह जाता है। ये आपको ये घमंड, ये जो एटीट्यूड, ये आपको एजुकेशन देती है, वो अंदर से बोलती है कि करके खा सकती हूँ। दोनों में रहता है ये कॉम्प्लेक्स? वो भी हाईली क्वालिफाइड है तो उनमें भी ये सेम है, उनको भी फिर। लेकिन प्यार है, वो प्यार में ही गुस्सा होता है ना? प्यार में तकरार। हाँ। बिल्कुल, प्यार में तकरार होती है। रानी, ये आपने समाज सेवा तो स्टार्ट कर दी थी, राजनीति का कैसे आपने सोचा और कांग्रेस ही ज्वाइन की? ये क्या थोड़ा सा मामला इसमें कुछ लगता है आपको? एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा तो मेरे लोगों की जिद थी कि जब काम ही आप करते हो, हमारे हर सुख दुख में आप खड़ी होती हो, और तो इलेक्शन भी लड़ो। और मेरे साथ लेडीज हैं, वो लेडीज हैं जो फैसले लेती हैं घर में, जो फैसला लेती हैं, फिर आदमी को भी वही फैसला मानना होता है। मजबूत लेडीज हैं, तो उन्होंने फिर कहा तो मैंने लिया फिर कि चलो करते हैं, लड़ते हैं इलेक्शन। उन्होंने प्रचार किया, हम लोग घूमे, तो हम तो 15 दिन सारे घूमे थे, वो लोग घूमती रही। और बड़ी बात थी, आप देखेंगे कि 3300 वोट तो आए हैं जो मेरे खिलाफ जीता है, और मैं तो किराए पे थी। दूसरा, मेरी छवि पे भी आप समझते ही हो कि मेरी सोसाइटी में मेरे ही लोग बोलते थे, और उसके बावजूद भी मेरी सेकंड पोजीशन, मैंने भाजपा से पूरी टक्कर ली। तो ये मेरे लोगों की तो जीत है, मैं तो हार के भी जीती हूँ। रानी, अभी पिछले दिनों उदयबान आए थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, आप उनके प्रोग्राम में भी बड़ी इमोशन हो गई थी, बड़ा एक्साइट हो गई थी। इसलिए हो गई थी कि आप देखिए, समझिए इस बात को कि 2 वोट थे मेरे, मैं और दीपक। 2 वोट की मैं इस वार्ड की कैंडिडेट थी, और 2 वोट की कैंडिडेट को सेकंड पोजीशन पे मेरे लोग लाए थे। और वो लोग सक्षम लोग हैं, उनको मैं कुछ भी नहीं देती, मतलब उनको जरूरत ही नहीं है मेरी। वो वोट बिकने वाली वोटें नहीं है, जिनका दाम नहीं है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है। और वो लोग मेरे पंडाल में बैठे हैं जिनकी रसोइयों में भी एसी लगे हुए हैं। 47 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन, और आप मानोगे मुझे 3 ही दिन का तो समय मिला था, समय मिला, और दोपहर का समय मिल गया जब बच्चे भी स्कूल से आते हैं 2 बजे, और हस्बैंड भी लंच करने घर आते हैं। और वो औरतों ने कैसे मैनेज करा होगा, वो सारा समेट समूट के आ गई।
और वो सामने मुझे दिख गई, वो खुश हो रही थी कि रानी भाषण दे रही है। मतलब मुझे फक्र हो रहा था कि मैं इनकी कैंडिडेट हूँ, इन लोगों ने मुझे बनाया है और आज देखो इतनी गर्मी में मेरे लिए यहाँ भी बैठी हैं और उदयभान जी को दिखा दिया कि हम हैं इसके साथ। हम हैं। हाँ, तो वो कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए। वो मैं एक पल के लिए मेरा परिवार था, वो जो मेरे पेरेंट्स में मैं चाहती थी कि मेरे वार्ड खड़ा था, मेरा करनाल के लोग खड़े थे, तो ऑब्वियसली शायद मुझे मेरा मायका सा लगा था एक पल के लिए। अच्छा। हाँ, कि जाना हुआ कभी घर में जाना हुआ? हाँ, एक बार 2 बार गए हैं, डैडी ने बुलाया था, तो उसके बाद तो फिर मम्मी का क्या रहता आपके प्रति? मम्मी का वही रहता है जो समाज में औरतों का रहता है, उसका दिल तो बहुत होता है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकती। अच्छा। बेटे के आगे रहना है, देखो। अच्छा, ऐसे बात कर रही हो, कैसा लग रहा है आपको? लगता था मैं ऐसे सवाल कर लूंगा आपसे? 1% भी नहीं, आज तक किसी पत्रकार ने नहीं किया। और आपने की है बात तो आप डेयरिंग हैं। और आप भी तो अननोन ही थे, आप भी तो शहर के ही थे, आप भी तो उसी धारणाओं में से एक धारणा के को सुन के आगे मुझे जान चुके थे, लेकिन फिर भी आपने फिर भी उस चेन को तोड़ा है ना। तो मेंस को तोड़ना चाहिए कि ये देश मेरा भी है, ये करनाल मेरा भी है। अगर आप उसमें मेंस डिसीजन ले सकते हैं तो मैं लेडीज भी ले सकती हैं। आप लेडीज के डिसीजन को गलत क्यों ठहराते हो? हमें क्यों मान लेते हो कि हम उतना बेहतर नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं। देखो मैंने सोचा है और मैंने आज अपने बच्चों की बेटर परवरिश की है। मेरा बेटा 80% से पास हुआ है 10th में, मेरा दूसरा बेटा 2nd ईयर कर रहा है, प्लेयर है, बड़े ब्राइट प्यारे बच्चे हैं मेरे, बड़ा अच्छा परवरिश की है मैंने दोनों की। हस्बैंड देखो मैं अच्छा ख्याल रखती हूँ, अच्छी गृहिणी भी हूँ। रानी दीपक मेरे को कह रहे थे तुरंत तीखे सवाल पूछना। हाँ, क्योंकि तीखे सवाल बड़े चर्चा में रहते हैं। मेरा आपके तीखे सवाल चर्चा में रहते हैं और मेरा कुछ रहता, मेरा परफॉर्मेंस भी आज तक ऐसा रहा है कि मैंने तीखे सवाल लिए हैं और जवाब दिए हैं उसके। अगर हाँ, तो उनको लगा कि उसमें इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी निकल गई। इमोशनल मत छेड़ना क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल है। सामने बैठे हमें देख रहे हैं, बातचीत करते हैं, कहीं ऐसा वैसा क्वेश्चन ना हो जाए तो गड़बड़ ना हो जाए, तो ये चीजें रहती हैं। तो रानी लास्ट में अब चर्चा चल रही है तो जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, क्या उद्देश्य क्या आपका? एक सवाल आपका रह गया था, आपने मुझसे पूछा था कि कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की। एक्चुअली अच्छा, ये आपको याद था? हाँ, अच्छा। कांग्रेस ही ज्वाइन की बिकॉज मुझे पता ही नहीं चला मैं कब कांग्रेस में आ गई। मैं तो त्रिलोचन जी की हेल्प के लिए इलेक्शन में आई थी। अच्छा। क्योंकि उनको पता था अच्छी वोट है, अच्छा इसकी लेडीज हैं, मेरी लेडीज जो त्रिलोचन जी के झंडे उठा के चली। अच्छा। क्योंकि मॉडल टाउन की लेडीज झंडे नहीं उठाती थी, मेरी लेडीज आती थी, फिर हम चलेंगे, वो फिर सारा कुछ पैम्पलेट वगैरह वो लेके चलती थी। तो शानदार इज्जतदार हार हुई है हमारे त्रिलोचन जी की, ऐसा तो आप भी कहेंगे। हारे इज्जत से हारे, इज्जत से हारे हैं ना। तो मेरी महिलाओं का भी हार का बदला भी लेने की तैयारी है क्या? बदला तो क्या लेना, जीत जाना है बस। लड़वाना है तभी तो टिकट टुकड़ का मामला रह जाएगा। टिकट तो खैर देखो उसमें तो मैं ना चीज हूँ, छोटी सी बात हूँ। अच्छा। मैं क्या कहूँ, हाँ ये है कि टिकट बड़े सक्षम है हमारे नेता, शीर्ष नेता, वो बड़ा अच्छा टिकट देंगे। इस बार जनता के पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, ये मैं कह सकती हूँ। तो कौन है फिर? जनता की पसंद तो देखो पत्रकार से बेहतर कौन जान सकता है, और पत्रकारों से ही सर्वे हो रहे हैं। तो जनता के लिए लड़ेगा, हाँ। जनता के लिए मरेगा, जनता की आवाज बनेगा और वही विधायक बनेगा। हाँ, हाँ, ये बोल चुके हैं ओपन, पहली बारी हुड्डा साहब के मेरिट पे मैं टिकट बंटवाऊंगा। और उदयभान जी भी बोल चुके हैं, और उदयभान जी का आना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ही मेरे लिए। क्या मैं कहाँ से मैंने सफर शुरू किया था, 4 कपड़ों से, और मेरे आप मानेंगे मेरे घर में सिलेंडर गैस भी नहीं था। अच्छा। 2 दिन हमने दीपक ने और मैंने फैन खा के चाय के साथ उसमें गुजारा किया। तीसरे दिन 3 दिन बाद हम सिलेंडर लिया था हमने, फिर रोटी बनी थी। मोटिव क्या, अगर सीधी सीधी बात करें तो क्या मोटिव? ये है कि मोटिव तो सत्ता लानी है, लोगों की पसंद का राज देना है, क्योंकि मुझसे ज्यादा लोगों की पसंद को कोई नहीं जानता। आपका क्या टारगेट है, आपका क्या चुनाव लड़ने का टारगेट? देखो मैं तो एमसी से लेके एमपी तक हर चीज के लिए कैपेबल हूँ, क्योंकि मैं तो तप चुकी हूँ उस भट्टी में, और मैं तो कमजोर नहीं हूँ किसी भी दर्जे में। पंगा खड़ा हो जाएगा एमपी से, एमसी से एमपी के बीच में विधायक भी आ जाता है। ये तो एक नया मामला छिड़ जाएगा कांग्रेस। फिर मेरे विधायक जो कैंडिडेट हैं विधायक के और एमपी के, उनको पता है कि रानी बड़ा अच्छा जितवाएगी हमें। अच्छा, किसको जितवाने वाली है?
तो उनको पता है कि मैं कैपेबल हूँ। वो चेहरा कोई भी हो सकता है, राज मेरा ही आएगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ये बात कर रही है हम लोग रानी कंबोज से। अब ये रानी दीपक की, आपकी नहीं है। कभी आप सोचे जनता की बनने की सोच रही हैं, जनता की बन जाएंगी। रानी आखिरी में आपसे मैं कुछ जनता को कुछ कहना चाहेंगी आप, जितनी स्ट्रॉन्ग हैं और उतनी नरम भी हैं, सॉफ्ट भी हैं काफ़ी, कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में जाते जाते? इतना ही कहूंगी कि मैं इमोशनल हूँ तो आपके दुख दर्द को बड़ा अच्छा समझ लूंगी, समझती रही हूँ। करनाल जानता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है तो आपने बातें पूछ ली। मुझे जरूरत भी नहीं थी अपने लिए कुछ बताने की, प्रमाण देने की कि मेरी सेकंड मैरिज क्यों हुई, क्या हुआ, बताने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने पता तो लगना चाहिए क्या? लोगों ने इतना सम्मान दिया है, बावजूद उसके अधूरे ज्ञान के रहते हुए भी, अधूरी जानकारी के रहते हुए भी प्यार दिया है मुझे, और उस प्यार को मैं कहीं गुना करके लौटाऊंगी। और इतना मैं कह सकती हूँ सुखीजा जी, कैंडिडेट मेरा विधायक का कोई भी हो और MP का कोई भी हो, मेरी बात को नहीं टालेगा। ये मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए मैं ही विधायक बनूंगी, मैं ही MP बनूंगी। मेरे लोग आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं कि सरकार कांग्रेस की आ गई तो रानी फिर हमारी तो विधायक रानी है। कोई भी चेहरा बन जाए, मैं अपने लोगों को सुखी रखूंगी, खुश रखूंगी। रानी सबको खुश रखेंगे, उसका मतलब दूसरा मत निकाल लेना। लोग पता नहीं कुछ सोच लेते हैं। नहीं, यही बात नहीं है। ये करनाल ही ऐसी सिटी है जो सब समझती है। ये हरियाणा का पेरिस है। पेरिस है, बहुत इज्जत दी, इनको पता है कौन इज्जत के काबिल है, कौन नहीं है। जिसको इज्जत देते हैं। फिर आपने राज दे दिए हैं, इससे तो आपका प्रोग्राम हिट हो जाएगा। मुझे लगता है आप हिट हो जाओगी कहीं ना कहीं, तो मैं पसंदीदा हूँ ना लोगों की। मुझे लगता है आप हो जाएगी, आपकी जो धारणा है वो चेंज हो जाएगी। आज लोगों की धारणा ना भी चेंज हुई तब भी तो उन्होंने इतना प्यार दिया था, हो जाएगी होप सो, तो उसमें और लोगों का ज्यादा फायदा होगा। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, देखो सरकार बदलनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दे दिया ना हमने टाइम, हमें भी घर परिवार वाला चाहिए, है ना। देखो धृतराष्ट्र अंधे थे, उनकी बीवी ने भी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, और जब द्रौपदी और युधिष्ठिर का राज आया तो गंधारी ने बोला था उसको कि निराश मत होए धृतराष्ट्र जी, अब राज बच्चे हमारे चले गए लेकिन हस्तिनापुर का भला होगा, क्योंकि अब राजा अंधा नहीं है और रानी की आंखों पे पट्टी नहीं बंध रही है, तो अब भला होगा। और वो तो बात बीजेपी भी कहती है ना, रामराज की बात या धर्म की बात अगर पांडवों की बात करती है तो उसको तो वो भी गलत नहीं कहती ना। तो फिर अगर उसी बात को देखें तो फिर कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस को ही आना चाहिए, क्योंकि ना उनकी औरत की आंखों पे पट्टी बंध रही, ना हमारे लोग एक चीज को देख के चल रहे। हम सर्वधर्म को मान के चलते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। मेरे लिए पंजाबी बहुत प्यारी कौम है। इन्होंने मेरे लोकल को थोड़े से पैसे में खर्च कैसे कर, अब भी ढूंढ लेना था फिर कोई ऐसे चक्कर में, फिर पीछे पड़ गया। ये तो, इसका तो क्या जवाब दूं मैं। पंजाबी ढूंढ तो लिए, पंजाबी वार्ड से जीत लड़ रहे इलेक्शन, लो कमा लोगे। बिल्कुल, आपने मुझसे बात की रानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी जो मुझे सुना आप लोगों ने। चलिए, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थी मेरे साथ रानी कंबोज। और दोस्तों, जिस तरह से ये आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जाने से पहले एक बात बता देते हैं आपको, क्योंकि ये हमारे जो इस कार्यक्रम में चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, और लोग कहते हैं किसकी, तो आज उस किसकी में रानी कंबोज थी साथ में। और जाने से पहले फिर कुछ ना कुछ नया तो हमने आपको बताना ही है। अब नया बता देते हैं आपको क्या हो रहा है। जो मैं बताऊंगा वो कई लोगों को बड़ा पिंच करेगा, क्योंकि अब जल्दी ही सरकार उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है जो लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा देते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले दिनों 9 महीने तक बंद रहा है। सरकार साइलेंट रही है, लेकिन अब मुखर हो चुकी है। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करें उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.